अजीब प्रकार का रिश्ता, 3 पीढ़ी का रिश्ता ये अब्दुल्ला और गांधी का है। कभी इंदिरा जी शेख अब्दुल्ला को सालों तक जेल में डालती हैं, कभी बाहर निकालती हैं, कभी राजीव गांधी उनसे समझौता करते हैं और अब राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला से समझौता करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, देशद्रोह के इल्जाम में आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था। शेख अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर जम्मू कश्मीर की असेंबली में आपने डाला था। वो व्हाइट पेपर राहुल बाबा अगर हिम्मत है तो देश के सामने फिर से एक बार लाकर कहिए। शेख अब्दुल्ला के समय से आप कहीं ना कहीं सत्ता में रहे, आपके बेटे उमर साहब भी रहे, आप भी रहे। आतंकवाद होता था तब आप कहां होते थे? भाइयों बहनों, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था। अब्दुल्ला परिवार लंदन में मौज मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने शिंदे साहब ने बयान दिया, गृह मंत्री वो थे, तब उनको लाल चौक में जाने में डर लगता था। पढ़ा है आप लोगों ने? शिंदे साहब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लाल चौक जाने में उनको डर लगता था। अरे शिंदे साहब, अब आ जाइए, बच्चों के साथ, पोते पोती के साथ लाल चौक सैर कर लीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं करे। हमने कश्मीर को सुरक्षित किया है। आज कश्मीर में राहुल बाबा बाइक चलाते हैं, बाइक चलाकर मोदी जी को गाली देते हैं, लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है वो देखकर मोदी जी को गाली देते हैं, और राहुल बाबा और बहन जी प्रियंका जी बर्फ से एक दूसरे के साथ बर्फबारी खेलते हैं। राहुल बाबा, गाली तो आप मोदी जी को दे रहे हो, मगर आपके जमाने में संभव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पाताल तक दफना देने का काम किया है। और एक बार ये 3 परिवारों को हरा दीजिए, अब्दुल्ला, गांधी और मुफ्ती परिवार। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि 7 पुश्तों तक ऊपर नहीं आ पाएगा। नहीं।